जब ये ब्रांडिंग के लिए जाते थे तो इनकी डी ब्रांडिंग हो जाती थी। जो सबसे ज्यादा मुखर जर्नलिस्ट थे उनको लीबिया बुला करके, सीरिया या लीबिया बुला करके वहां पे उनकी हत्या करवा दी गई। आज तक वो जांच में पता नहीं चला किसने उस जर्नलिस्ट की हत्या की। यह है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के ठीक बरक्स संयुक्त अरब अमीरात जो हैं, जो 7 देशों के का एक कोलैबोरेशन है और वो भी एक एमिरेट्स के द्वारा रूल होता है। अमीरात किसको कहते हैं? अमीर। अमीर का मतलब इन सब में जो सबसे बादशाह है। जैसे बादशाहत का मतलब जो रियाया होगी उसको, उसका जो मालिक होगा उसको बादशाह कहा जाएगा। रियासत के मालिक को रईस कहा जाएगा और खानत के मालिक को खान कहा जाएगा। यही ये खान है। इनका जो है एक इलाका होता है खानत, उसके ये मालिक होते हैं खानत। उसी तरीके से ये शहंशाह होते हैं। ये जो शाह हैं, ये अमीर जो हैं, ये सऊदी अरब में भी और संयुक्त अरब अमीरात में भी। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की जो आबादी है वो सिर्फ 15% वहां के असली मुस्लिम हैं और लगभग 85% आबादी दुनिया के अन्य देशों के लोग हैं जो वहां जाकर के संयुक्त अरब अमीरात में बसे हैं। उसमें अगेन बहुतायत मुसलमानों की संख्या है, लेकिन दूसरे धर्मावलंबी भी वहां रहते हैं। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात में आप मंदिर भी देखेंगे और गिरजाघर भी देखेंगे। मस्जिद तो आप देखेंगे ही देखेंगे, चर्च भी देखेंगे और मंदिर भी देखेंगे, गुरुद्वारा भी देखेंगे। तो संयुक्त अरब अमीरात मॉडरेट है, सऊदी अरब मॉडरेट नहीं है। सऊदी अरब लगातार भारत के साथ गद्दारी कर रहा है, लगातार। सिर्फ सितंबर माह में, ये अभी लास्ट महीने की मैं बात कह रहा हूं, सितंबर माह में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील किया है। जिस देश में हमारे ये तीनों खानत वाले खान जा रहे हैं, अब मैं आपको इनका रिश्ता बतलाता हूं, फिर आपको समझ में आएगी कि सुशांत को रास्ते से हटाया क्यों गया। इनके दिलो दिमाग में, इनके खून में वो खानत का जो खान है, खानत है, ये पूरा इलाका खान का हुआ। इसमें कोई चूं चपड़ नहीं कर पाएगा, किसी की हैकड़ी नहीं चलेगी। ये खानत के हैं, इसीलिए इनका टाइटल खान है। तो मुंबई को इन्होंने खानत बना दिया। अब ये जो सऊदी अरब है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील किया है। उसी सऊदी अरब में ये हमारे तीनों खान जा रहे हैं। सऊदी अरब का और पाकिस्तान का बड़ा याराना है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी तस्करियां होती हैं और कहा जाता है कि सऊदी अरब बहुत बड़ा पनाहगाह है। वहां से तस्करियों को प्रमोट किया जाता है। अपने यहां तस्करी का कोई भी धंधा नहीं चलने देते हैं वो, वहां पर कोई ड्रग्स का धंधा नहीं होता है, लेकिन वहां से रूट ले लेता है। इसलिए पाकिस्तान से उनके गहरे रिश्ते हैं और ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट स्टेट है वो, कट्टर इस्लामिस्ट स्टेट है। इसलिए वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ा मॉडरेट करने की कोशिश की तो मुल्लाओं ने विरोध कर दिया, कठमुल्लों ने, कट्टर मुसलमानों ने विरोध कर दिया और इसीलिए नियोम प्रोजेक्ट उनका धराशायी हो गया। और वहीं पर मक्का मदीना है, वहीं उसी की राजधानी रियाद है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, उसी में शारजा है, उसी में दुबई है, उसी में और भी 7 जो प्रोमिनेंट जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं। और वो छोटे छोटे कंट्रीज बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटे कंट्रीज जिसका कि 1-2 शहर ही प्रोमिनेंट है। ये लेकिन संयुक्त हैं और सबका अपना अपना अमीर है। मतलब सबके राज्य में एक जो
परिवार है वही रूल करता है और वो सारे परिवार को ऊपर से संयुक्त अरब अमीरात का एक परिवार है जो रूल करता है। मतलब सारे सातों परिवारों की लॉयल्टी एक परिवार के साथ है इस्लामिस्ट कंट्री। लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया। क्यों? क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग जाकर के वहां पर बसे हैं, तो वहां ऑर्थोडॉक्स आपको कम देखने को मिलेगा। शारजाह में आपको उतना नहीं मिलेगा, दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो अन्य इलाके हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। जो सात जो कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्री, मैं आपको एक बार थोड़ा सा नाम पढ़ के ही सुना देता हूं। ये ये जो कंट्री हैं उसमें आ, शारजाह, दुबई, अल कुवैन,